शनिदेव का यह महापरिवर्तन आपकी मेष राशि या मेष लग्न के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसलिए इसे ध्यान से समझें। 29 मार्च 2025 को रात 9:46 पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि संयोग से इसी दिन अमावस्या भी पड़ रही है, जो शाम 4:26 पर पूर्ण होगी। खास बात यह है कि शनि के इस गोचर के दौरान मीन राशि में कुल 6 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जिससे इसका असर और भी गहरा हो जाएगा। यह ज्योतिषीय घटना आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है, इसलिए इसे समझना और इसकी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय की ग्रह स्थिति को लेकर लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं और भय हैं। क्या सच में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या शनि का यह गोचर किसी महाविनाश की ओर संकेत करता है? कुछ लोग तो यहां तक सोच रहे हैं कि 29 मार्च के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। लेकिन क्या इन अटकलों में कोई सच्चाई है, या यह सिर्फ अज्ञानता और अफवाहों का नतीजा है? यही सब हम इस वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं। शनि का राशि परिवर्तन एक सामान्य ज्योतिषीय घटना है, लेकिन इस बार यह संयोग से अमावस्या के दिन हो रहा है और मीन राशि में 6 ग्रहों की युति बन रही है, जिससे इसकी महत्ता और प्रभाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। 2.5 साल तक शनि किस तरह का असर डालेगा, किन लोगों के लिए यह शुभ रहेगा और किसे विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं को हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। इसलिए धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरा देखें और खुद तय करें कि यह परिवर्तन आपके जीवन में क्या संकेत लेकर आ रहा है। आइए इस महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति को विस्तार से समझते हैं। शनि का मीन राशि में गोचर 29 मार्च को कई दुर्लभ योगों को जन्म देगा, जो विभिन्न स्तरों पर प्रभाव डाल सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस समय मीन राशि में कौन कौन से ग्रह मौजूद रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के आधार पर योगों की संरचना होगी। इस गोचर के दौरान शनि के साथ सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और राहु भी मीन राशि में स्थित होंगे, जबकि केतु की दृष्टि भी इस पर बनी रहेगी। अब बात करें बनने वाले विशेष योगों की। सूर्य और चंद्रमा की युति से अमावस्या योग बनेगा, जो मानसिक और भावनात्मक उतार चढ़ाव ला सकता है। सूर्य और बुध की युति बुद्धादित्य योग बनाएगी, जो बुद्धि और तर्क शक्ति को प्रभावित करेगा। सूर्य और शुक्र का संयोग वैभव योग का निर्माण करेगा, जिससे विलासिता और भौतिक सुख सुविधाओं की संभावनाएं बढ़ेंगी। वहीं सूर्य और शनि की युति संघर्ष योग उत्पन्न करेगी, जो जीवन में चुनौतियों और कठिनाइयों को बढ़ा सकती है। इन सभी ज्योतिषीय संयोजनों को समझकर हम यह जान सकते हैं कि यह गोचर व्यक्तिगत और वैश्विक स्तर पर कैसा प्रभाव डालेगा और इससे कैसे संतुलित तरीके से निपटा जा सकता है। शनि के इस महत्वपूर्ण गोचर के दौरान कई शक्तिशाली योग बनेंगे, जो विभिन्न स्तरों पर प्रभाव डाल सकते हैं। सबसे पहले सूर्य और राहु की युति से ग्रहण योग बनेगा, जो महत्वपूर्ण निर्णयों में भ्रम और अवरोध उत्पन्न कर सकता है। वहीं चंद्रमा की उपस्थिति से भी कई विशेष योगों का निर्माण होगा। चंद्रमा और बुध की युति से निपुण योग बनेगा, जो बुद्धिमत्ता और विश्लेषण क्षमता को प्रबल करेगा। चंद्रमा और शुक्र मिलकर कलानिधि योग बनाएंगे, जिससे रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जब चंद्रमा शनि के साथ होंगे तो विष योग का निर्माण होगा, जो मानसिक तनाव और अवसाद को जन्म दे सकता है। इसके अलावा चंद्रमा और राहु की युति से एक और ग्रहण योग बनेगा, जो मानसिक अस्थिरता और अनिश्चितताओं को बढ़ा सकता है। अन्य प्रमुख योगों की बात करें तो बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो समृद्धि और सौभाग्य को बढ़ाएगा, जबकि बुध और शनि का संयोग व्यापार योग का निर्माण करेगा, जो व्यावसायिक सफलता और समझदारी को बढ़ावा देगा। शुक्र और शनि के संयोग से सुंदर भार्या योग बनेगा, जो वैवाहिक जीवन में सौंदर्य और आकर्षण को दर्शाता है। वहीं शुक्र और राहु की युति से लंपट योग बनेगा, जो भोग विलास की प्रवृत्तियों को प्रबल कर सकता है। और शनि राहु का संयोग श्रापित योग का निर्माण करेगा, जिसे
विभिन्न ज्योतिषीय ग्रंथों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुल मिलाकर इन सभी ग्रह स्थितियों का गहरा प्रभाव होगा, जिसे समझकर हमें सही निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति को समझना आवश्यक है, क्योंकि शनि के गोचर से जुड़े 15 विशिष्ट योग एक ही राशि मीन में बनने जा रहे हैं, जो दुर्लभ और प्रभावशाली माना जाता है। इनमें से कुछ योगों को जड़त योग या जड़ बुद्धि योग के नाम से भी जाना जाता है, जो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक स्पष्टता को प्रभावित कर सकते हैं। इससे पहले हमें यह भी देखना होगा कि बीते 2.5 वर्षों में शनि जब कुंभ राशि में स्थित थे तो उन्होंने क्या प्रभाव डाला, क्योंकि यह समझने से हमें यह अनुमान लगाने में आसानी होगी कि मीन राशि में उनका प्रवेश किस तरह के बदलाव लाएगा। कुंभ राशि में शनि दशम और एकादश भाव के स्वामी थे, और जब वे एकादश भाव यानी आय भाव में स्थित थे तो उन्होंने आपके जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव, लाभ के अवसरों में बदलाव और मानसिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न कीं। यह गोचर कई लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी साबित हुआ, जिसमें धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने वाले लोग सफल हुए, जबकि अनियंत्रित निर्णय लेने वालों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो इन सभी प्रभावों में एक नई दिशा देखने को मिलेगी, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बदलाव लाने वाली होगी। पिछले 2.5 वर्षों में आपने शायद कई बार महसूस किया होगा कि मानसिक तनाव लगातार आपके साथ बना रहा, चाहे वह काम में आने वाली बाधाओं की वजह से हो या फिर देरी के कारण। कोई ना कोई रुकावट ऐसी जरूर आई होगी जिसने आपके महत्वपूर्ण कार्यों को या तो धीमा कर दिया या उन्हें पूरा होने ही नहीं दिया। इसके अलावा शनि के प्रभाव ने संतान से जुड़ी चिंताओं को भी बढ़ा दिया। यदि आपके बच्चे हैं तो उनका व्यवहार या स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता था, और यदि आप संतान प्राप्ति की योजना बना रहे थे तो उसमें भी विभिन्न तरह की अड़चनें आई होंगी। कई लोगों को गर्भधारण से लेकर पूरे 9 महीनों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तो कुछ ने प्रसव के समय या संतान के जन्म के बाद चुनौतियां झेली होंगी। कुल मिलाकर संतान पक्ष से जुड़ी चिंताएं इस अवधि में विशेष रूप से प्रभावी रहीं, जिससे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर अतिरिक्त दबाव महसूस हुआ। बीते 2.5 वर्षों में विद्यार्थियों को भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मेहनत करने के बावजूद जब परिणाम सामने आए तो उम्मीदों पर खरा न उतरने की निराशा बार बार मन को झकझोरती रही। पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना कठिन हो गया, जैसे दिमाग में कोई अनदेखा बोझ हो जो ध्यान भटकाता रहा। इसी दौरान प्रेम संबंधों में भी भारी उथल पुथल देखने को मिली। कई रिश्ते जो मजबूत लग रहे थे अचानक दरारों से भर गए। अहंकार, गलतफहमियां या छोटी छोटी बहसें बड़े झगड़ों में बदल गईं, और पैचअप की जगह ब्रेकअप की स्थितियां अधिक रहीं। वहीं लॉटरी, सट्टा, जुआ और शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए भी यह एक कठिन दौर साबित हुआ। कई बार आपने निवेश किया, बड़ी उम्मीदें लगाईं, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहे। या तो नुकसान हुआ या धोखे का सामना करना पड़ा। यह समय उतार चढ़ाव से भरा रहा, जहां कुछ लोगों ने जोखिम उठाया और गंवा दिया, जबकि दूसरों ने सतर्कता के बावजूद असफलताओं का सामना किया। पिछले 2.5 वर्षों में कई बार आपने पैसा लगाया, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, जिससे निराशा हाथ लगी। चाहे निवेश हो, व्यापार हो या किसी अन्य माध्यम से धन अर्जित करने का प्रयास, बाधाएं लगातार सामने आती रहीं। यात्राओं के संदर्भ में भी यह समय चुनौतीपूर्ण रहा, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो विदेश में स्थायी रूप से बसना चाहते थे। कई बार वीजा अटका रहा तो कभी नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया में जटिलताओं का सामना करना पड़ा। इस अवधि में जीवन में एक अज्ञात भय भी बना रहा, कभी आर्थिक स्थिति को लेकर तो कभी भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर। धन की तंगी, वित्तीय अस्थिरता और आकस्मिक खर्चों ने कई बार चिंता की स्थिति पैदा कर दी। कुल मिलाकर शनि की स्थिति ने इन वर्षों में आपको अलग अलग रूपों में प्रभावित किया, और यदि आपने भी ऐसी परिस्थितियों का अनुभव किया है तो यह समझना जरूरी है कि यह एक ग्रह योग का प्रभाव था, जो अब
अपने अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। अगर आपने भी इन 2.5 वर्षों में किसी न किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है तो कमेंट करके बताएं, क्या शनि के प्रभाव ने आपके जीवन में कठिनाइयां बढ़ाईं या आपको कोई राहत मिली? अगर आपने परेशानियों का अनुभव किया तो हाँ लिखें, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ना लिखें, ताकि हम समझ सकें कि शनि का प्रभाव किस तरह अलग अलग लोगों पर पड़ा। लेकिन इस विषय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम आगे समझेंगे, क्योंकि हर किसी के लिए यह समय नकारात्मक नहीं रहा। कुछ लोगों के लिए यह 2.5 साल उन्नति का भी समय साबित हुआ। कुछ ने अपने करियर में सफलता पाई, धन में वृद्धि हुई, मान सम्मान बढ़ा, लॉटरी या शेयर बाजार से लाभ मिला और संतान सुख की प्राप्ति भी हुई। यानी जहां कुछ लोगों को संघर्षों का सामना करना पड़ा, वहीं कुछ ने इस अवधि में जबरदस्त तरक्की भी की। अब सवाल यह है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उनके प्रभाव में क्या बदलाव आएंगे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो जब शनि 2025 से 2027 तक अपने प्रभाव में रहेंगे तो उनका गोचर आपके व्यय भाव में होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा। यह अवधि आपके लिए खर्चों से भरी हो सकती है और कई बार आपको लगेगा कि पैसा अनावश्यक रूप से बह रहा है। इसलिए समझदारी से वित्तीय प्रबंधन करना बेहद आवश्यक होगा, क्योंकि आय के स्रोतों में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। इसके अलावा शनि का यह गोचर आपके जीवन में विरोधियों या शत्रुओं की संख्या बढ़ा सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और नकारात्मक लोगों से उलझने के बजाय अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो वे चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर खर्च बेकार नहीं होता। कई बार यह एक निवेश के रूप में काम करता है जो भविष्य में आपको लाभ भी दे सकता है। अगर आप संपत्ति खरीदने, नया वाहन लेने या किसी अन्य बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए वित्तीय उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। शनि आपको बचत से धन निकालने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे बैंक बैलेंस में कमी महसूस हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह आप पर निर्भर करेगा कि आप इसे समझदारी से निवेश करते हैं या अनावश्यक खर्चों में गंवा देते हैं। इसलिए हर वित्तीय निर्णय सोच समझ कर लें। इसके अलावा यदि आपका काम या व्यवसाय किसी तरह से विदेशी बाजार से जुड़ा हुआ है तो शनि का यह गोचर आपको सकारात्मक परिणाम दे सकता है। विदेश में नौकरी पाने की इच्छा रखने वालों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं व्यापारियों को भी अपने कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का सुनहरा मौका मिलेगा। यदि आप विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं या आयात निर्यात जैसे व्यापार से जुड़े हैं तो शनि का यह गोचर आपके लिए अनुकूल अवसर लेकर आ सकता है। खास तौर पर व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार और मुनाफे की संभावना प्रबल रहेगी। हालांकि यदि आप किसी कानूनी विवाद में उलझे हुए हैं तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आपका पक्ष सही है तो जीत की संभावनाएं बनी रहेंगी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में चुनौतियां भी आ सकती हैं, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखें। इस अवधि में वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि आपकी कही गई किसी बात को गलत समझा जा सकता है, जिससे अनावश्यक विवाद या शत्रुता उत्पन्न हो सकती है। भले ही आप किसी के भले के लिए बोलें, लेकिन यह दूसरों को नागवार लग सकता है। इसलिए सोच समझकर शब्दों का चयन करें। पारिवारिक और व्यावसायिक संबंधों में किसी भी प्रकार के टकराव या अलगाव से बचने की कोशिश करें। खास तौर पर भाई बहनों या करीबी रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। अगर पारिवारिक संपत्ति या जमीन जायदाद को लेकर कोई मतभेद चल रहा है तो आने वाले 2.5 वर्षों में इसमें और जटिलताएं उभर सकती हैं, जिससे विवाद बढ़ने की आशंका रहेगी। खास तौर पर यदि भाई बहन या पारिवारिक सदस्य अलग होने का विचार कर रहे हैं तो यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले लंबे समय तक असर डाल सकते हैं। वहीं जो लोग वाणी से जुड़ी पेशेवर भूमिकाओं में हैं, जैसे वकील, जज, वक्ता या अन्य संचार आधारित कार्यों में संलग्न लोग, उन्हें इस अवधि में करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
इस समय सबसे अधिक ध्यान दो चीजों पर देने की जरूरत होगी। एक, वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए समझदारी से धन प्रबंधन करना, और दूसरा, अपने स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतना। सेहत से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह समय जीवन शैली में सुधार और संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है। स्वस्थ जीवन के लिए योग, प्राणायाम और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी होगा। जितना अधिक आप अपने खानपान पर नियंत्रण रखेंगे और अनुशासित जीवन शैली अपनाएंगे, उतना ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा इस अवधि में किसी भी तरह के लोन लेने या देने से बचना ही आपके हित में रहेगा, क्योंकि वित्तीय अस्थिरता की संभावनाएं बनी रहेंगी। कर्ज का लेन देन फंस सकता है या अनचाही जटिलताओं को जन्म दे सकता है, इसलिए समझदारी से निर्णय लें। वहीं कार्यक्षेत्र में भी बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अब आपको अधिक मेहनत करनी होगी, भागदौड़ बढ़ेगी और निष्क्रिय रहना आपके लिए संभव नहीं होगा। शनिदेव अब आपको आराम करने की अनुमति नहीं देंगे, बल्कि आपको अपने कर्मों के बल पर आगे बढ़ना होगा। यह समय भाग्य के सहारे बैठने का नहीं, बल्कि परिश्रम को प्राथमिकता देने का है, क्योंकि आपकी प्रथम साढ़े साथी का आरंभ भी जल्द होने जा रहा है, जो आपके जीवन में नए अनुभव और महत्वपूर्ण सीख लेकर आएगी। अब समय आ गया है कमर कसने का, क्योंकि यह द्वार आपके लिए मेहनत और कर्म प्रधान रहेगा, न कि भाग्य के सहारे बैठने का। ऐसे किसी भी कार्य में न उलझें जो पूरी तरह किस्मत पर टिका हो, क्योंकि इस अवधि में भाग्य के भरोसे किए गए प्रयास निराशाजनक साबित हो सकते हैं। यह समय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने और पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का है। पिता के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखना भी बेहद जरूरी होगा, क्योंकि इस अवधि में मतभेद, मनमुटाव या उनके स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं उभर सकती हैं। यदि किसी भी तरह की वैचारिक दूरी बढ़ रही हो, तो हनुमान जी की आराधना से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। वहीं करियर में बदलाव, ट्रांसफर या अतिरिक्त मेहनत जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कर्मपथ पर आगे बढ़ना है, क्योंकि शनिदेव का यह गोचर आपको कड़ी मेहनत की परीक्षा में डालने वाला है, और वही लोग आगे बढ़ेंगे जो इस चुनौती को स्वीकार कर आत्मसंयम के साथ कार्य करेंगे। आने वाले 2.5 वर्षों यानी 2025 से 2027 तक आपके जीवन में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हमेशा ध्यान में रखें। किसी भी बड़े फैसले को सिर्फ गोचर के आधार पर न लें। जो भी प्रभाव मैंने आपको बताया है वह गोचर की स्थिति के अनुसार है, लेकिन हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, क्योंकि 50% प्रभाव गोचर डालता है और शेष 50% आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली निर्धारित करती है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं या खुद समझें। कई बार गोचर के अनुसार जो बताया जाता है वह सटीक बैठता है, और कई बार स्थितियां भिन्न हो सकती हैं। ऐसे में यदि आप सोच रहे हैं कि जब अंतिम निर्णय कुंडली के आधार पर ही लेना है, तो फिर गोचर का अध्ययन क्यों करें? तो इसका उत्तर यह है कि गोचर एक व्यापक प्रभाव को दर्शाता है, जो समग्र रूप से दिशा तो देता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर सटीकता के लिए आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण आवश्यक होता है। अक्सर देखा गया है कि कई बार ग्रहों की स्थिति हमारे अनुरूप काम करती है, और कई बार यह विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, खासकर जब बात शनि के लंबे समय तक चलने वाले परिवर्तन की हो। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, कौन सी दशाएं प्रभावी हैं, और वे आपके जीवन पर क्या असर डाल सकती हैं। यही कारण है कि व्यक्तिगत कुंडली का अध्ययन आपको सही दिशा में निर्णय लेने में सहायता करता है। अब एक बड़ा सवाल यह उठता है कि पिछले 2.5 वर्षों में कुछ लोगों को जीवन में अपार सफलता मिली, जबकि कुछ को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यही प्रवृत्ति आगे भी जारी रहने वाली है, क्योंकि जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे तो आने वाले 2.5 वर्षों में कुछ लोग जबरदस्त उन्नति करेंगे, जबकि कुछ को
चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, वे कौन लोग होंगे जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे और किन्हें सतर्क रहने की जरूरत होगी। जो लोग चुनौतियों का सामना करेंगे वे वही होंगे जिनके कर्मों में कहीं न कहीं कमी रही है, क्योंकि शनिदेव केवल हमारे कर्मों का ही न्याय करते हैं। वे निष्पक्ष न्यायाधीश हैं और जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जिनका आचरण और कर्म सकारात्मक रहे हैं उन्हें डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनके कर्म संदेहास्पद रहे हैं उन्हें संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है और अनुकूल दशाएं चल रही हैं तो परेशानियों की संभावना काफी कम होगी। यही कारण है कि यह समझना आवश्यक है कि शनि का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार पड़ रहा है। अब एक बड़ा सवाल जो कई लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है, शनि का गोचर मीन राशि में होने से क्या वाकई जीवन में भयंकर उथल-पुथल आएगी? कुछ लोग सोच रहे हैं कि इससे भयानक घटनाएं घटेंगी या दुनिया पर कोई बड़ा संकट आ जाएगा, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कुछ होगा या यह केवल भ्रम है? आइए इस पर गहराई से विचार करें। कई लोगों में भय की भावना है और आपने भी कई ऐसी वीडियो देखी होंगी जहां कहा जा रहा है कि शनि के इस गोचर से दुनिया पर बड़ा संकट आ सकता है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह सच है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 6 ग्रहों का योग बनेगा, साथ ही अमावस्या भी होगी, तो निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसका उदाहरण हमें 2020 में मिला था, जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उस समय भी जीवन पूरी तरह बदल गया था और लोगों को नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। इसी तरह 2025 भी बदलाव का वर्ष होगा। नई परिस्थितियां जन्म लेंगी, कुछ मुश्किलें आएंगी और लोगों को चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। लेकिन हर परिवर्तन अपने साथ अवसर भी लाता है और यह आवश्यक है कि हम इसे एक नए दृष्टिकोण से देखें। जब भी जीवन में बड़ा बदलाव आता है तो स्वाभाविक रूप से एक अनिश्चितता बनी रहती है, लेकिन यही परिवर्तन आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। जब कोरोना महामारी आई तब लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समाधान भी खोज लिया। इसी तरह 2025 में यदि कोई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उनका हल भी अवश्य निकलेगा। इसलिए डरने या चिंतित होने की बजाय खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना आवश्यक है। मुश्किल हालात कर्म से बदलते हैं, भय से नहीं। इस समय आपको मेहनत करने, खुद को मजबूत बनाने और बदलाव को स्वीकार करने की आवश्यकता है। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव की कृपा कैसे प्राप्त करें? इसके लिए सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करें या किसी अनुभवी ज्योतिषी से करवाएं। आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति के अनुसार किए गए उपाय सबसे प्रभावी होते हैं और सकारात्मक परिणाम देते हैं। सही दिशा में किए गए प्रयास ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और स्वयं को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखें। अगर आप जीवन में शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाइए। आलस्य को त्याग कर सक्रिय बनिए और अपने लक्ष्य की स्पष्ट योजना बनाकर उस पर कार्य करना शुरू करें। शनिदेव न्याय के देवता हैं। जो सच्चे प्रयास करते हैं उन्हें उनका उचित फल अवश्य मिलता है। इसके साथ ही अपने पिता का सम्मान करें और समाज में जरूरतमंदों की सहायता करने का संकल्प लें, क्योंकि परोपकार भी शनिदेव को प्रसन्न करने का एक सशक्त माध्यम है। वहीं यदि आप आध्यात्मिक रूप से उनकी कृपा चाहते हैं तो हनुमान जी की भक्ति में लीन हो जाइए। उनकी आराधना में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या रामायण का पाठ करें। जितना संभव हो राम नाम का जाप करें, क्योंकि यह न केवल शनिदेव की कृपा दिलाने में सहायक होगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवाहित करेगा। यदि आप शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हनुमान जी की भक्ति को अपना मार्गदर्शक बनाइए। राम नाम का जाप करें, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और श्रद्धा से उनकी आराधना करें। चोला चढ़ाएं, दर्शन करें और सेवा में समर्पित रहें। लेकिन ध्यान रखें
कि केवल पूजा अर्चना ही पर्याप्त नहीं, आपके कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। सही मार्ग अपनाइए, मेहनत से पीछे न हटिए और किसी भी शॉर्टकट का सहारा न लें। जब आप धर्म और सच्चाई के पथ पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो शनिदेव भी आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। इस कलयुग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी आपको मिलेगा, बशर्ते आप अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखें। यदि आपको पिछले 2.5 वर्षों में शनिदेव के प्रभाव का कोई अनुभव हुआ है तो कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें और साथ ही जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखकर स्मरण करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।